यू जॉइन टीएक्स फैंसी लिविंग आरएनटी, बट यहाँ पर हमने खरीदा नहीं है। रिस्पेक्ट है भाई स्काउट को, ऑनेस्ट लोग की सैलरी का भी बर्डन भाई का रोल क्या होगा। स्काउट भाई का रोल देखो ओवरऑल ये है कि वो अपनी टीम के जो टीएक्स के टीम के ओनर थे, करेक्ट, तो वो वहाँ से यहाँ कोलैब के लिए आए हुए हैं। उनका रोल बेसिकली यही है कि जो मे बी आगे जाकर मैं वही कह रहा हूँ, अभी थोड़ा सेटल डाउन होंगे सारी चीज़ें। एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर स्काउट भाई थोड़ा सा मतलब अपना जो एक्सपर्टीज़ है वो यहाँ रेवेनेंट में थोड़ा दिखाएं, तो यहाँ पर सारे क्रिएटर्स को एक बहुत ही ज़्यादा वो मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा कि आगे जाके कैसे लुक फॉरवर्ड कर सकते हैं। एंड मेरे हिसाब से तो यार उनका रोल तो वही रहेगा कि स्टिक टू हिज ई स्पोर्ट्स टीम, उनको क्या सारी चीज़ों की दिक्कत नहीं आनी चाहिए वो। एंड सेकंड तो यही है कि कंटेंट क्रिएशन पे भी थोड़ा बहुत ध्यान दें यहाँ पर, तो इट विल बी अ वेरी गुड कॉल। ये रोल उन पे बहुत बेटर जमेगा। बट यार इट्स ऑल अप टू हिम यार, हम लोग यहाँ पर किसी को फोर्स वगैरह नहीं करते हैं। बाकी उनको तो फोर्स करने लायक भी कोई है नहीं, वो हमारे अलग ही मन मौजी हैं। तो ऐसा सीन है ओवरऑल। स्काउट भाई विल बी अ मेंटर, ट्रू, हाँ मतलब यही कह सकते हैं हम लोग। बट वही है यार, उनका बहुत ज़बरदस्त ऑरा है, वो अपने ऑरा में ही रहे तो बेस्ट है, मज़ा आएगा उसमें ही यार। क्योंकि कभी खुद का स्पार्क, टीम एक्स स्पार्क, कि खुद का स्पार्क नहीं खोना चाहिए कभी भी। व्हाट अबाउट ई स्पोर्ट्स आर एन टी, फैंसी लिविंग आर एन टी, मेरे को इन सब चीज़ों के बारे में आइडिया नहीं है। बट आई थिंक यार वो सोच समझ के ही करेंगे हमारे सेंसी भाई। आई डोंट थिंक उनको लीव भी करना चाहिए मेरे हिसाब से। उनके दिमाग में क्या चल रहा है ये तो मुझे नहीं पता है। बट यार मेरे को आई कैन नॉट इमेजिन सेंसी भाई लिविंग रेवेनेंट, क्योंकि भाई जब हम लोग आए थे तभी सेंसी था, इसीलिए चलो भाई हमारे अपनापन लग रहा था ऐसा करके। बाकी सेंसी भाई तो है ही ओपी। यू जॉइन टीएक्स, इट्स अ कोलैब गाइस, इट्स अ कोलैब, जिनको भी नहीं मालूम है इट इज़ अ कोलैब। अभी देखा जाए तो किसी भी एक सोलो क्रिएटर के लिए पूरी ई स्पोर्ट्स लाइनअप संभालना इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, करेक्ट। एंड एक और के लिए भी बहुत डिफिकल्ट होता है एक परफॉर्मिंग ई स्पोर्ट्स लाइनअप मेंटेन करना। तो यही होता है गाइस बिजनेस में। अगर आप लोग के पास जो आप रेवेनेंट देखो काफ़ी टाइम से ट्राई कर रही थी कि हम एक अच्छी सी लाइनअप बना पाए, सेंसी के अराउंड अच्छी सी खासी लाइनअप हम लोग बिल्ड कर पाए। बट वो अनफॉर्चुनेटली यार लक नहीं होता है, या फिर हो सकता है कि चारों प्लेयर्स का उतना सिंक नहीं होता है, या कि इंटरनल प्लेयर्स के अंदर थोड़ा माइंडसेट ठीक नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से है ना गाइस वो परफॉर्मेंस नहीं आती है। बट एट द एंड एज अ बिजनेस रोहित भाई को तो कुछ ना कुछ डिसीजन लेना ही था। रोहित भाई बाय द वे जिनको नहीं मालूम है, ही इज़ द ओनर ऑफ रेवेनेंट ई स्पोर्ट्स। तो उनको कुछ ना कुछ डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा ना। सो जैसा कि सोल ने किया कि उन्होंने उनका जो लाइनअप नहीं वर्क कर रहा था, तो उन्होंने जो वर्किंग लाइनअप था वो ले लिया, करेक्ट। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ें थी, बट यहाँ पर हमने खरीदा नहीं है। इट्स लाइक कि हम लोग का और टीएक्स का एक बहुत बड़ा कोलैब है, क्योंकि मुझे वो वर्ड ही पसंद नहीं आता कि भाई इनको खरीद लिया, ऐसा मेरे को बहुत बोलने में ऐसा अटपटा लगता है। तो इट्स अ गुड कोलैब। हमें हमें एक वर्किंग लाइनअप की ज़रूरत थी। एंड हमारे स्काउट भाई को एक सपोर्टर की ज़रूरत थी जो एक दूसरा पिलर बन के रहे उस लाइनअप का, उस वर्किंग लाइनअप का। क्योंकि हमेशा अगर एक लाइनअप के पीछे दो बड़े पिलर्स हैं जैसे कि स्काउट और रेवेनेंट ई स्पोर्ट्स के, जो हमारा पूरा रेवेनेंट ई स्पोर्ट्स, तो लाइनअप है ना, उनको कभी भी फाइनेंशियल दिक्कत नहीं आएगी, कभी भी कोई स्ट्रेस वाली दिक्कत नहीं आएगी इन फ्यूचर, मतलब बहुत सेफ रहेंगे, करेक्ट। इंस्टेड कि अगर सिर्फ स्काउट उसको सारी चीज़ें स्काउट ही मैनेज करता, तो हो सके भाई कि थोड़ा सा स्काउट के ऊपर प्रेशर रहे। एंड क्रिएटर के ऊपर जब भी प्रेशर होता है ना भाई, उनका क्रिएटिविटी बहुत लेफ्ट राइट होता है उनको। भाई रिस्पेक्ट है भाई स्काउट को, ऑनेस्टली इतनी सारी चीज़ें हैंडल करना, प्लस कंटेंट क्रिएशन हैंडल करना, प्लस इतने ब्रांड यूज जो करते हैं उसमें भी निगोशिएट करके मैनेज करना, स्क्रिप्ट वगैरह रिकॉर्ड करना, बहुत सारी बसड़ होती है भाई उनके लाइफ में। एंड आई एम श्योर कि गाइस सभी के पर्सनल लाइफ में भी अभी बहुत सारी इवेंट्स वगैरह आ रहे होंगे, जैसे कि आप लोग को पता है अभी मॉडल भाई की शादी वगैरह का सीन चल रहा है। सो एंड हम सभी गेमर्स उसी एज ग्रुप के अराउंड है। सो जब आप लोग हमें कोविड में देखते थे तब हम लोग सब लोग 18 19 20 साल के थे। एंड कुछ कुछ लोग ऊपर नीचे थे। बट अभी 4 5 साल हो चुके हैं उस कोविड को। एंड हम लोग सब लोग 25 26 27 28 साल के हो चुके हैं, विच इज़ अ वेरी वेरी परफेक्ट स्पॉट जहाँ पर हम सभी की अभी मैरिज वगैरह हो सकती है। तो आई एम श्योर कि इतनी सारी बसड़ में से भी एक स्पोर्ट्स लाइनअप को 2 बार रेगुलर ट्रॉफीज जिताना, इसमें स्काउट भाई का भी बहुत मेंटली तो उन्होंने बहुत इन्वेस्ट करा होगा इस लाइनअप में। आई एम श्योर फाइनेंशियली तो बाई डिफॉल्ट है ही, बट मेंटली भी बहुत उनको खुश रखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लाइट एक बिट एंड सोल इज इक्वल टू एसेट्यूएल, यस। नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज रेवेनेंट को एक अच्छी सी, रेवेनेंट और टीएक्स ने मिलकर अभी एक बेस्ट ई स्पोर्ट्स लाइनअप बना ली। दोनों ने मिलकर अभी उनको बेस्ट फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कर दी। दोनों ने मिलकर उन लोगों की सैलरी का भी बर्डन एक साथ उठा लिया कोलैब करके। एंड विच मीन्स कि अभी आगे जाके दोनों भाई दोनों तबाही